ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामायां प्रयस्यते। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम हर दिन माँ नवदुर्गा देवी के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करने वाले हैं। सनातन धर्म में भगवती माँ दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी पराम्बा भी कहा जाता है, उनका अति महत्व है। भगवती के 9 रूप मुख्य बताए गए हैं, जिनकी साधना नवरात्रि के दिन अलग अलग दिनों पर विशेष रूप से हो जाती है, की जाती है। इन 9 दुर्गाओं देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। सर्व प्रकार से पाप को विहीन करती है। देवी के अलग अलग वाहन है, अस्त्र है, शस्त्र है, परंतु यह सब एक है, शक्ति भी एक है और सभी परम भगवती आदि शक्ति से ही प्रकट हुई है। सभी शक्तियां, 9 की 9 शक्तियां आदि शक्ति से ही प्रकट होती है। उनका अलग अलग अस्त्र धारण करती है, त्रिशूल धारण करती है, शंख, तलवार, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, पद्म, अभय, अग्नि, परशु भी धारण करती है माँ। भाला, पाश, वज्रमाला, कमंडल और पाश। और उनकी सवारी कभी हमने बैल पर देखी है, तो कभी बाघ पर देखी जाती है, तो कभी शेर पर देखी जाती है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत और देवी भागवत के अंतर्गत, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में एक श्लोक मिलता है नवदुर्गा का, जिसमें क्रमशः उनका नाम मिलता है। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातीति, षष्ठं कात्यायिनी च, सप्तम कालरात्रिं च, महागौरीं तथाष्टकं, नवम सिद्धिदात्रीं च, नवदुर्गां प्रकीर्तिताम्। उत्ख्यातमेतनामानि ब्रह्मणे नाम महात्मनम्। दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में क्रमशः ऐसे 9 शक्तियों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रथम शक्ति है शैलपुत्री। प्रथमम शैलपुत्रीं च। नवदुर्गा कई 9 स्वरूप बताए गए, जिनमें पहला स्वरूप है देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री की चर्चा हम आज करने वाले हैं। आदिशक्ति पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। इन 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है, प्रथम शक्ति है माँ आदिशक्ति। पर्वतराज हिमालय के यहाँ ये पुत्री के रूप में आई है और पर्वत को शैल कहते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ शैलपुत्री, पर्वत की बेटी शैलपुत्री। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और इन्हीं की उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, ये वृषभ पर आरूढ़ रहती है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इसे कहा जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह सती के नाम से भी जानी जाती है। ये पहले सती ही थी, उसके बाद ये शैलपुत्री हुई। इनका बीज मंत्र अगर हम करना चाहिए प्रथम दिन, अगर अनुष्ठान करते हैं, तो इसका बीज मंत्र भी बताया है। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमो नमः।
ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमो नमः। ये बीज मंत्र है, बीज आता है। और ध्यान मंत्र भी है। ध्यान मंत्र के साथ शुरुआत करनी चाहिए, स्टार्टिंग करना चाहिए, उसके बाद बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान मंत्र देख लेते हैं। ध्यान मंत्र में क्या होता है कि जो शक्ति है ना, उसका स्वरूप दिखाया जाता है उसमें। ध्यान मंत्र उसे कहते हैं जो शक्ति है जो मन में स्थापित हो, इसलिए उसका स्वरूप दिखाया जाता है। वंदे वांछितलाभायम चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। वृषभ स्थिता है, वृषभ पर आरूढ़ रहती है। शिव जी का वाहन नंदी है और नंदी ही माँ आदिशक्ति शैलपुत्री का वाहन है। उस पर स्थित रहती है। खड़ग चक्र गदा धनुष बाण पारिद शूल भूषंडी कपाल और शंख ये सब अष्टभुजाओं में धारण करती है। संपूर्ण आभूषणों से युक्त नीलमणि के समान कांति युक्त 10 मुख है इसके और 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल यानी कि पद्म सुशोभित है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। सती भवानी अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी, वो जाना चाहती थी। शिव जी ने कहा कि देवी, सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, हमें निमंत्रित नहीं कहा, हमें नहीं किया है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती भवानी ने शिव जी की बात न मानी। एक अच्छी सोच थी सती की, माँ भगवती सती की एक अच्छी सोच थी कि पिता के घर जाकर, मैं यज्ञ में जाकर पति और पिता के बीच सुलह करवा दूंगी, जो झगड़ा हुआ है उसका सुलह करवा दूंगी, समाधान करवा दूंगी। सती का प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने मना नहीं किया, बाद में कहा, यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और यह बात तुलसी भी लिखते हैं, शिव पुराणों में भी मिलती है, देवी भागवत में भी मिलती है, सभी पुराणों में ये बात मिलती है। लेकिन हम रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। लिखते हैं तुलसी कि सती जब पिता दक्ष के नगर में पहुंची तो उनका स्वागत किसी ने नहीं किया, सिर्फ मां ने स्वागत किया। मां ने स्नेह भी किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास के भाव थे और भगवान शिव जी के प्रति भी तिरस्कार भाव था सबका। दक्ष ने उनका अपमान किया, अपमानजनक वचन कहे शिव जी के प्रति, इससे सती को क्लेश हुआ। पिता यज्ञ कर रहे थे, वे अपने पति का यज्ञ में शिव जी का आसन वहां पर स्थापित नहीं था। उसे देख सती को लगा कि ये मेरे पति के अपमान के लिए ही ये यज्ञ हो रहा है। उसी वक्त आदिशक्ति सती ने सोचा कि अगर मैं शिव जी के पास जाती हूँ तो शिव जी मुझे कहेंगे कि मैंने तो मना किया था आपको वहां जाने से। तो सती भवानी ने उसी यज्ञ में अपने हाथों से अग्नि को प्रकट किया। योगाग्नि में अपने ही देह को भस्म कर जला में अपने ही देह को भस्म कर जला दिया है। हाहाकार हुआ सारे मख में, यज्ञ में हाहाकार हुआ। पिता यज्ञ से उठा नहीं, यज्ञ करता रहा, मूड बना। इस बात का पता शिव जी को चला। इस अनिष्ट से व्यथित होकर शिव जी ने अपने केश से वीरभद्र महाराज को उत्पन्न किया और आज्ञा दी कि आप दक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञ का विध्वंस करके आओ और दक्ष प्रजापति का भी विध्वंस कर दो।
हजारों गणों के साथ वीरभद्र महाराज शिव जी की आज्ञा से यज्ञ का विध्वंस करने निकले। जाकर यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया। काटकर जैसे यज्ञ में आखिर में होम होता है, उसी प्रकार उसी के यज्ञ में उसके मस्तक को यज्ञ में होम दिया। बाद में शिव जी के अनुग्रह से दक्ष प्रजापति को बकरे का मस्तक मिला है। शिव जी ने दिया। वही सती भवानी जो थी वो अगले जन्म में शैलपुत्री, शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी, जिसे शैलपुत्री कहा जाता है। शैल अर्थात पर्वत, शैल की पुत्री इसलिए नाम हुआ शैलपुत्री। शैलपुत्री पार्वती जी, पार्वती भी एक दूसरा नाम है शैलपुत्री का। शैलपुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव जी को पुनः प्राप्त किया, शिव जी के साथ विवाह किया, शिव जी के साथ फिर से रहने लगी, जिनकी कथा देवी भागवत और अन्य पुराणों में मिलती है। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इस देवी कथा का महत्व और शक्ति दोनों अनंत है। माँ भगवती आदिशक्ति की प्रथम शक्ति शैलपुत्री इनको कहा जाता है। इनके अन्य नामों की चर्चा करें तो इन्हें सती भी कहा जाता है, पार्वती भी कहा जाता है। वृषारूढ़ा है, वृषभ पर आरूढ़ है इसलिए वृषारूढ़ा। हेमवती, काली, दुर्गा, भवानी, ये सब इन्हीं के नाम है। देवी शैलपुत्री की शक्ति दृढ़ता, आधार एवं स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना जीवन में स्थिरता देती है। माता की उपासना हमें नवरात्रि का पहले दिन शैलपुत्री की यह कथा और उसकी उपासना उसके बीज मंत्र के साथ कम से कम 108 मंत्रों के साथ करनी चाहिए। आदिशक्ति शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर काशी के घाट पर स्थित है। काशी में शैलपुत्री का मंदिर प्राचीन है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शैलपुत्री देवी स्वयं ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थापित है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, तपस्या करने वाली, तपस्या का आचरण करने वाली, अर्थात तपस्वी मूर्ति आदिशक्ति तपस्विनी के रूप में। उसका बीजक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमो नमः। ये बीजक मंत्र है। अगर आपको जप करना है दूसरे दिन तो ये मंत्र से कर सकते हो। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमो नमः। और ध्यान मंत्र भी बताया। ध्यान मंत्र में मैंने आपको कल भी बताया था कि ध्यान मंत्र में माँ की प्रतिभा अपने मन में स्थापित की जाती है। ध्यान के द्वारा माँ हमारे मन में आती है, चित्र उसका उपजता है। ध्यान मंत्र बताया ओम दडानां करवद्भाभ्याम् अक्षमालां कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमम। देवी ब्रह्मचारिणी के ध्यान मंत्र में उसका स्वरूप बताया कि दाहिने हाथ में जप माला है, उसके जप करती है, बाएं हाथ में कमंडल है, तपस्विनी के वेश में। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्विनी का स्वरूप है, तपस्विनी है। इस श्लोक में अनुत्तमा बताया माँ को। अनुत्तमा अर्थात जिनसे अधिक उत्तम कोई नहीं है, माँ से अधिक उत्तम कोई नहीं है, ऐसा होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ तप का आचरण करने वाली, तप करने वाली, तपस्या करने वाली। भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शैलपुत्री शैलजा ने ही, पार्वती ने ही घोर तपस्या की थी। इसलिए ये शैलजा पार्वती ही ब्रह्मचारिणी कही गई। इस कठिन तपस्या के कारण आदिशक्ति शैलजा को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधन किया जाता है।
मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए, मन को केंद्र में रखना चाहिए, जैसा माँ ब्रह्मचारिणी ने किया है। अक्षमाला है, हाथ में कमंडलु है। इस शब्द में दो वस्तु होने के कारण कमंडलु शब्द के द्विवचन का प्रयोग बताया गया। कहानी सुने तो पहले दिन वाली ही कहानी है, इससे आगे जाएगी कथा। पुराणों के अनुसार इस देवी ने हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया है। शैलपुत्री ही ब्रह्मचारिणी है। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आदि शक्ति ने की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 100 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और अगले 100 वर्ष केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप को सहती रही। 3000 वर्षों तक टूटे हुए पत्र खाए और भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्र को भी त्याग दिया, इसलिए उसका नाम अपर्णा हुआ। कई हजार वर्षों तक निर्जर और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। शिव जी की आज्ञा से शिव जी ने ही सप्तऋषि को भेजा पार्वती के पास उसकी प्रेम परीक्षा लेने हेतु, और सप्तऋषियों ने ब्रह्मचारिणी देवी की सराहना की, तप की सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाओ, तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पिता घर बुला लेंगे। सप्तऋषि की वाणी सुनकर शैलजा माँ भगवती ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हुई। बाद में सप्तऋषि वहां से चले गए और हिमालय ने उसे पुत्री को घर बुला लिया। शिव जी से उसका विवाह हुआ और उसकी तपस्या पूर्ण हुई। अन्य नामों की चर्चा करें तो इन्हें शिवा भी कहा जाता है। सूखे पत्र से तपस्या की थी इसलिए इसका नाम अपर्णा भी है। गणेश चंद्र भी इसे कहा जाता है, नारायणी भी इसे कहा जाता है, विष्णु माया भी इसे कहा जाता है और पूर्ण ब्रह्मचारिणी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। हमें दूसरे दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की साधना करनी चाहिए। आदिशक्ति ब्रह्मचारिणी का प्राचीन मंदिर वाराणसी के बालाजी घाट पर स्थित है। अति प्राचीन मंदिर। इस प्रकार हम ब्रह्मचारिणी देवी के आज की कथा को विराम। तीसरी शक्ति माँ आदिशक्ति की चंद्रघंटा। ओम चंद्रघंटाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती आदिशक्ति की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इस देवी के मस्तक में घंटा के आकार का एक चंद्र है, अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा। इनके चंड मस्तक में जो कंठ है उसकी आवाज से, उसकी ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्य और दानव सभी का नाश होता है। नेगेटिविटी
निकल जाती है घर से। इस देवी के जो मुखारविंद पर अर्धचंद्र जो स्थापित रहता है, उसके बदले से नेगेटिविटी चली जाती है। उसका ध्यान मंत्र चुका है तो ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं श्रीं शक्तिये नमः, ओम ऐं श्रीं चंद्रघंटाय नमो नमः, ये सब इनके बीजक मंत्र बताए गए। तीसरे दिन नवरात्रों में इनके बीजक मंत्र की कम से कम एक मालिका के साथ जप करना चाहिए। ध्यान मंत्र बताया कैसी है। पिंडच प्रवारुदाम चंडकोपाश्रयेक्तम प्रसाद तनुते मध्यम चंद्रघंटे दिवे श्रुताम। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान, सुवर्ण के समान है, चमकीला। त्रिनेत्रा है और 10 हाथ धारिणी है, 10 हाथ है, त्रिनेत्रा है, शिव जी के समान। इनके कर कमल में गदा, धनुष, बाण, खड्ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र शामिल है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमान ये सिंह पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए यह तत्पर है, उन्मुख है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है, इसलिए मन को केंद्र में करने के लिए चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देती है। देवी का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणमयी माना गया है। देवी भागवत में कहा गया है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर ही माँ चंद्रघंटा की साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांप उठते हैं, भाग जाते हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब इनकी साधना करते हैं तब सावधान रहकर इनकी साधना करनी चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक को वीरता मिलती है और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ काया को विधि विधान के अनुसार माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही भक्त जो है वो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी है और सब कुछ प्रदान करती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट होती है। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भयी होता है। माँ चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर प्रयाग में स्थित है, जिसे क्षेमामाई मंदिर भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत स्वयं ब्रह्मा जी ने इन 9 दुर्गाओं की चर्चा एक ही श्लोक में कर दी है देवी कवच में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है देवी कुष्मांडा। चौथे दिन पर नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। ओम कुष्मांडाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं कुष्मांडा देवी नमो नमः। ये बीज मंत्र है कुष्मांडा देवी का। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की, कुष्मांडा स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। चौथे दिन नवरात्रों में साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए कुष्मांडा देवी की उपासना चौथे दिन करनी चाहिए।
बीजक मंत्र का कम से कम 108 जप करना चाहिए और माँ के चतुर्भुज स्वरूप अष्टभुज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूरा ब्रह्मांड ये कुष्मांडा देवी के उदर में स्थित है, इसलिए इसको कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा उदर में ब्रह्मांड रूपी अंड है, इसलिए कुष्मांडा। हंसने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को जो पैदा करती है, ब्रह्मांड को बनाती है और बनाकर अपने उदर में धारण करती है, उसे कुष्मांडा कहा जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। 21 ब्रह्मांड बताए गए, 2121 ब्रह्मांड माँ के गर्भ में स्थित है, उदर में स्थित है, वो धारण करती है, इसलिए इसका नाम कुष्मांडा। ध्यान मंत्र की चर्चा करें तो इसका ध्यान मंत्र भी दिखाया। सुराम संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां मस्तपद्याभ्याम कुष्मांडां सुभदास्तु मे। जिनके हाथों में कलश है, उदर में ब्रह्मांड स्थित है, ऐसी कुष्मांडा देवी को नमस्कार है जो हमारा कल्याण करे। माँ की 8 भुजाएं बताइए, अष्टभुजा है। दूसरा नाम अष्टभुजा भी इनका बताया गया। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है, पुष्प है। अमृत पूर्ण कलश, जो हमने अभी कलश की चर्चा की, उसमें अमृत है और चक्र और गदा स्थित है। 8वें हाथ में माँ भगवती अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्रदान करने वाली जो उनकी करमाला जपमाला है, वो उनके हाथ में आत्मा स्थित है। उनका वाहन सिंह है, सिंह पर आरूढ़ होती है और इनकी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने से इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, कुछ नहीं था, तब देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड की रचना कर दी, लेकिन प्रकाश करने के लिए स्वयं माँ भगवती कुष्मांडा ही प्रकाश के रूप में स्थित हुई। इसलिए इस सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति कुष्मांडा को कहा गया है। संस्कृत में कुम्हेडे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर में स्थित है, यानी सूर्य को ये तेज देती है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भ्रांति देदीप्यमान है। इनकी ही तेज से 10 दिशाएं आलौकिक होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मतलब जो सूर्य को तेज प्रदान करती है वो कुष्मांडा है, ब्रह्मांड को जो तेज प्रदान करती है वो भी कुष्मांडा है, और सभी प्रकार के तेज प्रकाश को जो अलौकिक करती है वो कुष्मांडा कही गई है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना और जप करना चाहिए। इससे भक्तों में रोगों और शोकों का नाश होता है और उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी सेवा और शक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती है, आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को ये परम पद अर्थात मोक्ष भी प्रदान करती है। विधि विधान से पूजा करने से भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदि व्याधि और उपाधियों से मुक्त करती है और भक्त को सुख, समृद्धि और उन्नति, ऐश्वर्य, आरोग्य और संतति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की आराधना से जातक के समस्त रोग, शोक, आदि व्याधि, उपाधि सब मिट जाते हैं। देवी आयुष्य, यश, बल और आरोग्य देती है। कुष्मांडा का मंदिर
पृथ्वी पर कानपुर में घाटमपुर में स्थित है, जो अनादि कुष्मांडा का मंदिर कहा गया है। यह आदिशक्ति का ही एक स्वरूप है। ओम कुष्मांडाय नमो नमः। ओम। देवी आदिशक्ति के 9 स्वरूप बताए, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि में हर दिन अलग अलग माताओं के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की साधना की जाती है। उनका बीजक मंत्र है ओम स्कंद माताये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता आदिशक्ति स्कंद माता के रूप में 5वें दिन पूजी जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायिनी है। माँ अपने भक्तों को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। शैलपुत्री स्वयं ब्रह्मचारिणी बनकर शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या की, शिव जी को प्राप्त किया। शिव जी को प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा भगवान स्कंद उनके पुत्र के रूप में आए, इसलिए इनका नाम स्कंद माता। कार्तिक स्वामी को स्कंद कहते हैं, षडानंद इनकी माता है, इसलिए स्कंद माता। चांडोक्य श्रुति के अनुसार माँ होने से वो स्कंद माता कहलाती है। स्कंद माता का स्वरूप कैसे दिखती है? ध्यान मंत्र बताया। सिंहासनागता नित्यं पद्माशीतं करद्वया शुभदास्तुं सदां देवी स्कंदमातां यशस्विनीं। स्कंद माता की दाहिनी हाथ में कमल, बाएं हाथ में वरमुद्रा है, त्रिनेत्रा है, शिव जी के समान और चतुर्भुज। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है, श्वेत वर्ण वाली। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इसे पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। इनके विग्रह के स्वरूप की पूजा करने से इसके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं, इसलिए इनका महत्व बताया गया, स्कंद माता कहा जाता है। शास्त्रों में इसका पुष्कल बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। क्योंकि स्वयं आदि शक्ति है, तो 9 स्वरूप भगवती के मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सूर्य को तेज देने वाले। अतः मन को एकाग्र रखकर देवी की आराधना करने वाले भक्त को भवसागर पार करवाती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। नवरात्र के 5वें दिन इनके बीजक मंत्र की, पहले ध्यान मंत्र, उनकी पूजा और बाद में इनके बीजक मंत्र की कम से कम 108 जप के साथ मालिका एक करनी चाहिए। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। माँ भगवती भवसागर को पार कराने वाली है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को दोनों को जन्म देने वाली है, अर्थात नव चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत में स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास ने इन दोनों की रचना की थी। माँ की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। आदि व्याधि और उपाधि सब कुछ मोक्ष भी माँ प्रदान करती है। उसे परम शांति और सुख का अनुभव भी देती है। भक्त को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और उसे ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है।
स्कंद माता का गुफा मंदिर जो सनातन धर्म में बताया गया सबसे पुराना है, हिमाचल में खखनाल में स्थित है, गुफा में है। स्कंद माता का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी और तीसरा दिल्ली के पटपनगंज में स्थापित है। छठः कात्यायनी च। ओम देवी कात्यायनी नमो नमः। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा और आराधना की जाती है। आदि शक्ति के छठे रूप में मां कात्यायनी के नाम से पूजा होती है। यह आदि शक्ति का ही स्वरूप है। इस दिन छठे दिन नवरात्र में साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि कात्यायन ने कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार आदिशक्ति ने कात्यायन ऋषि के यहाँ अवतार ग्रहण किया। महर्षि कात्यायन ने उनका लालन पालन पोषण किया, इसलिए इस देवी को कात्यायनी कहा जाता है। बीज मंत्र बताया, ओम कात्यायनी देव्यै नमो नमः। इस मंत्र के साथ कम से कम छठे दिन 108 जप का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान मंत्र भी दिखाया, ओम चंद्राः सुज्वलकरां शार्दूलवरवाहनां कात्यायनीं शुभं दद्दां देवी दानवघातिनीं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुवर्ण के समान है। वे अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ है। चतुर्भुज है, माँ का स्वरूप चतुर्भुज बताया। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान प्रदान करती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल है। इनकी उपासना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। उसके भक्तों को रोग, शोक, संताप और भय चारों से मुक्ति मिलती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं इसकी आराधना से। कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि उनके यहाँ आदिशक्ति स्वयं पुत्री बन के आए। माँ भगवती ने उन्हें वर प्रदान किया कि उनके घर वो पुत्री के रूप में आएगी, इसलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रकट हुई है, वहां पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं कात्यायनी देवी की पूजा की थी। जो यह पूजा यमुना जी के तट पर हुई थी, वहां माँ कात्यायनी की पीठ है, इसलिए व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में कात्यायनी देवी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माता कात्यायनी का मंदिर कर्नाटक में अंकोला में स्थित है। अंकोला के पास अरवेसा में कात्यायनी बाणेश्वर मंदिर के पास प्रसिद्ध है। और दूसरा प्रसिद्ध मंदिर कात्यायनी बेट मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है, जिसे कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ कहा जाता है, जहां आदिशक्ति सती के केश पास गिरे थे, जिनकी आराधना राधा जी समेत सभी गोप कन्याओं ने की थी, ऐसा भागवत जी में प्रमाण मिलता है। देवी आदिशक्ति के 9 स्वरूप बताए गए हैं। उसमें से आज 7वां स्वरूप कालरात्रि, सप्तम कालरात्रि 23 कालरात्रि का दिन है। बीज मंत्र है, ओम ह्रीं मां कालरात्रिये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रे रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। आदि शक्ति की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिसे हम महाकाली भी कहते हैं। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि की उपासना का विधान बताया गया है। इस दिन साधक का मन सहस्त्राक्षर चक्र में स्थित होता है, इसलिए उस दिन कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां अपने आप भक्त के पास आ जाती है, सभी दरवाजे खुल जाते हैं और आसुरी शक्तियां उनके उच्चारण से ही दूर भागने लगती है। कालरात्रि के स्मरण मात्र से जो आसुरी प्रवृत्तियां है, शक्तियां है, वो अलग हो जाती है, दूर भागती है। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय, सभी प्रकार के भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रुओं का विनाश करने वाली ये महाकाली कालरात्रि है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है, इसलिए नाम हुआ कालरात्रि। जो अंधकारमय स्थिति है, जो स्थिति होती है, जो भय होता है, उनका विनाश करने वाली है, इसलिए नाम हुआ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। जब आदिशक्ति पार्वती शिव जी की पत्नी बनी, उसके बाद जब असुरों का अत्याचार सृष्टि में बढ़ा, तब पार्वती से एक शक्ति अलग हुई जो महाकाली हुई, जो महाकाली कहलाई, और दूसरी शक्ति गौरी बन गई, जो गौरी है, गौर है, वो गौरी। अतः ये महाकाली ही कालरात्रि कही गई है। काल से भी जो रक्षा करती है, जो काल को भी जो मारती है, जो काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है, उसका नाम है कालरात्रि। ध्यान मंत्र दिखाया। एक वेणीं जवाकर्णम पुरा नग्नं खरास्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलां व्यक्त शरीरिणीं वामपादो ललसल्लो अलताकतंकभूषणां वन्दमूर्ध्वं ध्वजा कृष्ण कालरात्रिं भयंकरीं। कैसा स्वरूप बताया? ध्यान मंत्र में स्वरूप मिलता है। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडमाला है, त्रिनेत्रा है, शिव जी के समान है। दाहिने हाथ वर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति होती है, दुश्मनों का नाश होता है और साधक का तेज बढ़ता है। एक हाथ में खड़क है और नीचे वाले हाथ में कटार है, यानी चतुर्भुज है। माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से दूर करती है, मुक्त करती है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि दुर्गा की यह सातवीं शक्ति, आदि शक्ति की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग घना अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गंधर्व यानी गधे की सवारी करती है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, किंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए इसे शुभंकरी कहा जाता है। शुभंकरी अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की जरूरत नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है, इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं, दूर भागने लगते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है, ग्रह पीड़ा को भी दूर करती है, और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि में जो आदि जो भय कहे गए हैं, उन सबको ये दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। कालरात्रि का मंदिर वाराणसी में स्थित है। इसी चर्चा के साथ आज काल
सप्तशती के देवी कवच में ब्रह्मा जी द्वारा इन 9 दुर्गाओं का उल्लेख एक ही श्लोक में मिलता है। इसमें से आज 8वीं शक्ति आदि शक्ति की महागौरी है। ओम महागौरी महागौरी देव्यै नमो नमः। आदि शक्ति की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी की पूजा करनी चाहिए। कैसी है? ध्यान मंत्र बताया। श्वेते रुषे समारूढ़ां श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दंदा महादेवं प्रमोददाम। नाम से ही गौरी यानी गौर वर्ण वाली, नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और बुध के कुल के समान गिन सकते हैं। शंख के समान गौरी है इसलिए गौरी। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी उनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है, क्योंकि ये जो शैलपुत्री है, जो तप करने हेतु जा रही है, वो 8 साल की है। यही है गौरी। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत है, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा जरा कहा गया है। चतुर्भुज है, 4 भुजा वाली। वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कही गई है। इनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। तीसरे हाथ में डमरू है और चौथे हाथों में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा शांत है। देवी शांत, देवी महागौरी भक्तों को कष्ट दूर करने वाली है। पति रूप में शैलपुत्री जब शिव जी को प्राप्त करने हेतु वन में गई, तब उनको महागौरी से नाम से संबोधन मिला। कठोर तपस्या की थी, इसी कारण शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की, इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी को आज्ञा दी, तो गंगा जी ने स्वयं वहां आकर शैलपुत्री पर अभिषेक किया। इनका रूप जो काला हुआ था और गोरा बन गया, गौर वर्णा बनी, इसलिए इसको महागौरी कहा जाता है। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों की तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन और आराधना दोनों ही कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। एक और मान्यता के अनुसार जब जंगल में तप कर रही थी शैलपुत्री, तब एक सिंह उसके पास भोजन के तलाश में वहां पहुंचा। देवी उमा शैलपुत्री तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करता रहा, वहीं बैठ गया। इसी प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया सिंह। जब देवी तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस सिंह पर दया आ गई। वह उनकी तपस्या पूरी होने के प्रतीक्षा में स्वयं ही तप में बैठ गया। इसलिए महागौरी ने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया। कहते हैं कि जो भी स्त्री माँ गौरी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा महागौरी स्वयं करती है, आदिशक्ति स्वयं करती है। अन्य नामों में अन्नपूर्णा इसे कहा जाता है, ऐश्वर्य प्रदायिनी कहा जाता है, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। अनेक नाम स्वरूप बताए गए हैं। महागौरी का मंदिर पंजाब के लुधियाना में है और दूसरा यूपी। आदिशक्ति के 9 स्वरूप, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है, इनमें से आज 9वें दिन रामनवमी भी है और देवी सिद्धिदात्री का दिन भी है। ओम सिद्धिदात्रिये नमो नमः।
इस सिद्धिदात्री देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति माँ भगवती सिद्धिदात्री करवाती है। ममता मोह से विरक्त होकर महर्षि मेघा के उपदेश से समाधि ने देवी की आराधना कर ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली, इसलिए नाम हुआ सिद्धिदात्री, सिद्धि प्रदान करने वाली। ज्ञान मंत्र दिखाया। ओम सिंधगंधर्वयक्षा देरे सुरेररे कपि सेव्यमानं सदा वैयात् सिद्धिदां सिद्धिदायिनीं। गंधर्व यक्ष आदि सभी जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, असुर राक्षस देवतागण भी इनकी सेवा करते हैं, वैसी माँ सिद्धिदात्री आदिशक्ति का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री चतुर्भुज माँ भगवती के 4 भुज बताए गए हैं। इनका वर्ण रक्त है और इनका वाहन सिंह है, सिंह पर विराजित होती है। कमल पुष्प पर आसीन है, कमल पर भी बेचती खड़ी रहती है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा और चौथे में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में स्थित है। नवरात्र के अंतिम दिन इनकी पूजा की जाती है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना करने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव कर लेते हैं। हरिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, इष्टित्व, वशिष्ठ आदि अष्ट सिद्धियां कही गई हैं, जिनकी ये स्वामिनी है, अष्ट सिद्धि की स्वामी है। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान के अनुसार आराधना करनी चाहिए। आराधना करने पर ये सभी सिद्धियां प्राप्त करवा देती है। देवी भागवत की कथा के अनुसार शिवजी ने इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। शिवजी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमिष्ट रहकर इनकी उपासना करनी चाहिए। 9वें दिन इनका बीज मंत्र के साथ कम से कम 1 मालिका का जप करना चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। अमृत पद यानी मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सिद्धिदात्री का मंदिर जो है एमपी में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अन्य प्रसिद्ध मंदिर में यूपी में वाराणसी में, देव पहाड़ी छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। ओम। सिद्धिदात्री की चर्चा के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम सिद्धिदात्रिये नमो नमः। ओम नमः शिवाय।